नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली के कश्मीरी गेट पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका ये 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन से हम भूख हड़ताल भी है, तो इनसे हम सीधे बातचीत करते हुए जानने की कोशिश करते हैं क्या मांगे, किस मांग को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये दिल्ली के आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं। आपको पता होगा आंगनवाड़ी वर्कर्स की स्ट्राइक चली थी 31 जनवरी से शुरू होकर 9 मार्च तक। उनकी मेन डिमांड्स थी तब की ऑनरेरियम इंक्रीमेंट करना चाहिए। बस इन्हीं कुछ जायज़ डिमांड्स को लेकर जो स्ट्राइक हुई थी, उस स्ट्राइक को ख़त्म करने के लिए WCD डिपार्टमेंट और दिल्ली और बीजेपी गवर्नमेंट ने मिलकर 884 लोगों को काम से निकाल दिया, टर्मिनेट कर दिया, उनका काम ही उनसे छीन लिया, सिर्फ इस बात का हवाला देते हुए कि आप स्ट्राइक में पार्टिसिपेट कर रहे थे। जबकि स्ट्राइक में पार्टिसिपेशन का राइट हमारा डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और ज़ाहिरा तौर पे इसके बिहाफ पे हमें कोई निकाल नहीं सकता है। तो ये जो पूरे इलीगल टर्मिनेशंस हुए हैं और एक बदले की भावना से डिपार्टमेंट ने स्ट्राइक को ख़त्म करने के लिए जो टर्मिनेशंस किए हैं उसको तत्काल रद्द करें, लोगों को रीइंस्टेट करें, हमारी प्राइमरी डिमांड ये है। हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं, अभी से कुछ दिन पहले जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के आवास पर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय का जो मांग था वो तो सरकार के द्वारा आप लोगों की मांग मानी गई थी, उस समय टर्मिनेट किया गया था या उसके बाद? टर्मिनेशंस 9 मार्च को हुए हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत नॉमिनल इंक्रीमेंट किया हमारे ऑनरेरियम में, जो हमें मंजूर नहीं था, और हमने अपनी स्ट्राइक जारी रखी, कंटिन्यू रखी, क्योंकि हम डिमांड कर रहे थे बढ़ती महंगाई और बढ़ते वर्कलोड के हिसाब से हमारे मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी होनी चाहिए, जो कि सरकार ने नहीं किया। इस वजह से हम स्ट्राइक पे फिर भी बैठे थे और उसके बाद इन्होंने 9 मार्च को लोगों को शो कॉज नोटिसेज, टर्मिनेशन लेटर्स भेजने शुरू किए, जिसके बाद से स्ट्राइक पे एस्मा लगाया, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, जिसके बाद हमने स्ट्राइक तो पोस्टपोन की। हालांकि स्ट्राइक खत्म नहीं हुई है, हमने कुछ वक्त के लिए रोका है, स्ट्राइक को रोका, लेकिन रीइंस्टेटमेंट के लिए ये पूरा मूवमेंट जारी है। 6 महीने होने को जा रहे हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली सरकार और WCD जो कई बार डेलीगेशन के से बातचीत के दौरान ये मान चुकी है कि ये पूरा टर्मिनेशन सिर्फ और सिर्फ लोगों को डराने के लिए किया गया था। अगर आप ये बात मान रहे हो तो आप ज़ाहिर सी बात है एक लेटर जारी करो और लोगों को रीइंस्टेट करो। जब ये चीख के रो रहे थे स्ट्राइक के दौरान कि आंगनवाड़ी का काम प्रभावित हो रहा है, आंगनवाड़ी का काम नहीं हो रहा है, आप लोग स्ट्राइक पे हो, लेकिन अब आप 884 महिलाओं को काम से बाहर कर रहे हो, तब आपका काम प्रभावित नहीं हो रहा है, तब उन बच्चों को न्यूट्रिशन पहुंचने में बाधा नहीं हो रही है। तो इन्हीं तमाम सवालों को लेके हम लगातार इनसे बातचीत करने के लिए आ रहे हैं, अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर यह सरकार सिर्फ और इनका पूरा अफसरशाही कैसे सो रहा है ये आप बखूबी देख सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए हमारे दर्शकों को, अभी जो आप लोगों को भत्ता राशि मिलती है वो कितने की भत्ता राशि मिलती है? अभी हम लोग को 10,000 कुछ रुपए वर्कर्स को और हेल्पर्स को 5,000 समथिंग मिल रहा है। जरा सोचिए अरविंद केजरीवाल, आप हमेशा बड़े बड़े वादे करते हैं, केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो, आप हमेशा जब कहते हैं कि हमारे राज्य में महिलाओं की सुरक्षा है, हमारी महिलाएं इतने खुशहाल है, अगर महिलाएं खुशहाल होती तो आपके सामने उसका एक प्रमाण है। आप देख सकते हैं ये महिलाएं हमेशा अनशन पे, अभी से कुछ दिन पहले अनशन पे बैठी थी, लेकिन आज फिर से इनको अनशन पे बैठने के लिए आप लोगों ने मजबूर कर दिया। तो और महिलाओं से हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उनका क्या कहना है। आप इस धरना प्रदर्शन के, आप लोग का जो ये लगातार धरना प्रदर्शन 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन, इस धरना प्रदर्शन से अरविंद केजरीवाल को क्या कहना चाहते हैं? मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि जो इलीगल टर्मिनेशन है ये सब गैरकानूनी है, क्योंकि RS रॉयल जो हैं वो पोषण ट्रैकर के सर हैं, तो उनको कोई पावर नहीं थी हम लोगों का टर्मिनेशन करने की, बट फिर भी उन्होंने किया। तो इसलिए वैसे भी इलीगल टर्मिनेशन है, जितने भी हैं, जितने भी लोगों को टर्मिनेट किया है, 884 लोग टर्मिनेट हुए हैं, तो उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम लोग अपनी जायज़ मांगों को लेकर के यहाँ पर हड़ताल पर आए थे। तो उसके बाद भी इन्होंने क्या किया कि हम पर इलीगल वो लगाए हैं, एलिजिबल लगाया है इन्होंने कि क्या नाम है, आप लोग तोड़ फोड़ कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। अपनी मांगों को लेकर के हम लोग केजरीवाल निवास पर बैठे थे, 38 दिन से हमारी हड़ताल चली है, उसके बाद हम हेडक्वार्टर आए हैं। हम लोगों ने किसी भी तरह का कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे कि सरकार को या किसी भी चीज़ को, इन लोगों को दिक्कत हो, लेकिन फिर भी इन्होंने हम पर जो है बहुत सारे इलीगल टर्मिनेशन का वो जो है इन्होंने डाला है, दबाव डाला है, ताकि हमारी हड़ताल टूट जाए, हम लोग हड़ताल में ना आए, बस यही इनका मोटो था और कुछ नहीं था।
हम लोग तो अपनी मांगों को लेकर आए हैं। हमारी मांगों में जिस जो है कि 60 साल के बाद हमें रिटायरमेंट का कुछ पैसा मिले, और हमने कोविड में जो काम किया है बिना पीपी किट के, बिना मास्क के, अपनी मतलब जान पर खेल करके हम लोगों ने लोगों के 4-4 फ्लोरों तक हमने राशन उनको पहुंचाया है, लेकिन हम लोगों के लिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। किस वजह से नहीं किया? क्या हमें अपनी जान प्यारी नहीं है? क्या हम अपनी फैमिली के हिस्सा नहीं है, या उनको हमारी ज़रूरत नहीं है? हमें ज़रूरत है, तभी हम लोग काम करने आते हैं, अपना और अपने बच्चों का पेट भरता है। मैं सर अकेली हूँ, सिंगल पेरेंट्स हूँ, और मेरी बेटी ऑटिज़म है, वो अभी भी डायपर पहनती है, 6 साल की है, वो अभी भी डायपर पहनती है। तो मेरे घर का खर्च तो आंगनवाड़ी की जॉब से ही चल रहा था ना। अब इन्होंने मुझे निकाल करके जो है मेरे पूरे जो मेरी आर्थिक स्थिति है पूरी जो है ख़राब हो रही है इस टाइम। तो किस वजह से? इन लोगों की वजह से हो रही है। पूरी ज़िंदगी हम लोग डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं, और ये उल्टा हम पर गलत इल्ज़ाम लगा करके और हमको टर्मिनेट करते हैं। हमारी मांगे तो ये है, सबसे पहले जो हमें टर्मिनेट किया गया है, पहले हमें अंदर तो लेंगे, हमारी ड्यूटी पे हमें वापसी तो लें। हमारी मांग तो सबसे पहले ये है, उसके बाद तो फिर हम जो हमारे इन्होंने दे रखा है लिख के, वो सब हमारे को उसकी हमें ज़रूरत है कि क्योंकि जब सरकारी है तो सरकारी जैसा हमारे को भी मिलना चाहिए। हमारा वेतन जो है सरकारी जैसा होना चाहिए। ये आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा तो यही कहना है कि इन लोगों ने अनलीगल क्या कहते हैं टर्मिनेट कर दिया। पहले शोकस नोटिस दे दिए, 5 मिनट में टर्मिनेट दे दिए इन लोगों ने हमें, और ये हम अपने हक की लड़ाई के लिए बैठे हैं ना। और ये हमारे साथ कितना भी कर लें, लेकिन हम अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेंगे, वो तो हम तो लेकर रहेंगे। ये हमारे हक की लड़ाई है, हमारी अधिकार की लड़ाई है। फिर पहली बात, महिला को ये बोलती है सरकार के मान सम्मान दिया जाता, कहाँ ये सम्मान है? इस वाली सरकार का ये सम्मान है कि औरतें सड़कों पे उसके कान पे जूं ही नहीं रेंग रही, क्योंकि औरतें महिलाएं कहाँ पड़ी हुई हैं। सोचो उन बहनों के घर कैसे चलते होंगे जिनके हस्बैंड भी नहीं है, जिनके घर में बच्चे छोटे छोटे से हैं। इसने तो निकाल के बाहर फेंक दिया। कोई अधिकार की लड़ाई लड़ना कोई गलत बात तो नहीं है, हमारी हक की लड़ाई है। हम किसी से कुछ छीन तो रहे ना, अपनी मेहनत की ही चीज़ मांग रहे हैं ना। हमें जो मिलना चाहिए, जो हमारे अधिकार है वो मिलना चाहिए ना हमें, तो वही तो लेने के लिए बैठे थे। दे देते, नौबत ही नहीं आती। हर साल तुम हमारे पैसे बढ़ाते रहो तो हम क्यों बैठेंगे? ये बता दो, अपना घर छोड़ के नहीं है। कितना का भत्ता आप लोगों को मिलता है? कितना मिलता था हमें? अभी कितना मिलता है? सरकार के जो राशि आप लोगों को दिया कितना मिलता है? 4,839 रुपये थे हमारे। 4,000 में आपका घर परिवार चल पाता है? चल पाता था, जिसमें हम 6,000 में मैं रेंट के घर में रह रही हूँ, और इतने टाइम तो इतनी बुरी स्थिति हो रही है, लेकिन हम हार तो फिर भी नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सरकार ने निकाला तो यही सोच के था कि औरतें हिम्मत हार जाएंगी, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। अपनी कोशिश तो हमारी जारी रहेगी, और फिर बैठेंगे। अगर नौबत आई तो फिर बैठेंगे, अगर ड्यूटी भी चढ़ जाएंगे हम फिर बैठेंगे, क्योंकि हमारे अधिकार की लड़ाई है, हम इसको नहीं छोड़ सकते पीछे। आप यहाँ 2 दिवसीय 2 दिन के भूख हड़ताल पर यहाँ पर हैं, क्या कहना चाहते हैं सरकार से? डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ये सोच रहा है हमारे हौसले कम हो गए हैं, इतने दिन हमने सड़कों पे धक्के खाए, लेकिन हमारा स्ट्रगल जारी है, और आगे भी अगर ये लंबी लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। ये 2 दिन की भूख हड़ताल ही है। भूख तो हम लोग घर में भी रह ही रहे हैं, जब इतने दिन से नौकरियों से हटे हुए हैं। तो सारी इतनी लेडीजें हैं, इनमें सिंगल मदर भी हैं जिनके यहाँ कोई कम। अभी से कुछ दिन पहले 800 कुछ लोगों को जो टर्मिनेट किया गया उसमें से आप भी हैं? हाँ बिल्कुल है, ये सारी टर्मिनेट है। जितने भी यहाँ पे आए हैं सब टर्मिनेट है, इसीलिए। अभी से कुछ दिन पहले जो दिल्ली सरकार के द्वारा जो कुछ आंगनबाड़ी सेविकाओं को जो टर्मिनेट किया गया था, उनमें से सबसे पहला नाम मेनका रजनी जी, हम इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहते हैं सरकार से? आपको टर्मिनेट किया दिया गया है? हम सरकार से कुछ नहीं कहना चाहते, जो तब तो हमने हाई कोर्ट में मैटर हमारा डला हुआ है। फिर भी हम इतना ही कहना चाहेंगे कि उन्होंने जो टर्मिनेशन किए हैं वो गैर कानूनी किए हैं, उनका कोई वजूद नहीं है, क्योंकि हम अपनी जायज़ मांगों के लिए बैठे थे। हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं हुई, और बल्कि हमें टर्मिनेट कर दिया गया, किस लिए कि हम हड़ताल पर है। और हड़ताल करना तो देखो सबका ही अधिकार है, अपनी जायज़ मांगों को लेकर आप हड़ताल पर बैठ सकते हो। हमें बेवजह टर्मिनेट कर दिया है। हम यही कहना चाहेंगे कि हमें अपने काम पर वापस लिया जाए। अच्छा, अगर इस धरना प्रदर्शन से, आपके भूख हड़ताल से सरकार की निगाहें आपकी ओर नहीं पड़ती है, तो क्या कहना चाहते हैं? उनको क्या कहना चाहते हैं? अगला कदम क्या होगा? सरकार अगर हमें इतना अनदेखा कर रही है तो मैं तो यही बोलूँगी कि सरकार अंधी है। जिसे 38 दिन से ना तो पहले दिखाई दी औरतें जो सड़कों पर बैठी हुई थी धरने पर, और ना ही उसके बाद आज 7 महीने होने वाले हमें टर्मिनेट हुए हुए।
उन्हें अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है कि आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, सरकार के एक एक डिपार्टमेंट में, विभाग में जाते हैं, उनके ऑफिस में जाते हैं, उनको जगह जगह कराते हैं कि हमें टर्मिनेट क्यों कर दिया गया, हमारा टर्मिनेशन गलत है, इलीगल है, उसको रद्द किया जाए, लेकिन फिर भी वो नहीं सुन रही है। तो अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो सरकार तो हमारी सभी जानते, गूंगी भी है, बहरी भी, उसे दिखाई नहीं देता। वैसे महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है, महिलाओं को सम्मान देने की बातें होती है, और ये देख लो, ये दिल्ली की सरकार और ये दिल्ली की महिलाएं ठंडे फर्श पर बैठी हुई हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए। आज 2 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हैं हम। 12 तारीख को हमारा हाई कोर्ट में मैटर है, डेट है हमारी, और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, हमारे टर्मिनेशन रद्द नहीं हुए, तो हम इस भूख हड़ताल को जारी रखेंगे आगे तक के लिए। तो आपने देखा इन लोगों का साफ तौर पे कहना है, अगर सरकार हमारी मांग नहीं मांगती है तो हम लगातार इस प्रकार से हमारा भूख हड़ताल जो वो जारी रहेगा कि 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इनका जो टर्मिनेशन है उनका फैसला आने वाला है। अगर उस फैसले में इनके पक्ष में अगर फैसला नहीं आता तो ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर लगातार बने रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहे नवयुग टीवी। धन्यवाद।